माइटी पास्चरल कम्युनिटीज़ यूट्यूब चैनल आप सभी दर्शकों का स्वागत करता है। प्रिय दर्शकों, आज की हमारी वीडियो हिंदू धर्म और प्राचीन सनातन संस्कृति के सबसे बड़े योद्धा और रक्षक गुर्जर शासक मीर भोज पर आधारित है। इस वीडियो को तैयार करने के लिए ऐतिहासिक प्रमाणों और साक्ष्यों का सहारा लिया गया है। इस तरह से यह वीडियो पूरी तरह से प्रमाणित है। इन सभी तथ्यों की जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस प्रकार आपको इस वीडियो में जानकारी मिलेगी कि किस प्रकार अरबी मुसलमान मीर भोज से डरते थे। न केवल डरते थे बल्कि उनके अंदर एक खौफ भी था कि किस प्रकार वो मीर भोज से अपने राज्यों की सुरक्षा करें। यहाँ तक कि एक अरेबिक बिलादुरी ने तो यह तक भी कह दिया था कि मीर भोज के रहते कि अरबों को अपनी रक्षा के लिए कोई सुरक्षा स्थान मिलना कठिन था। उन्होंने एक झील के किनारे अल हिंद सीमा पर अल महफूज नामक एक शहर बसाया था, जिसका अर्थ था सुरक्षित। और आगे बढ़ने से पहले प्रिय दर्शकों, आपने जो अभी तक हमारी पुरानी वीडियोस को प्यार दिया है, सम्मान दिया है, हम उसके लिए आपके आभारी हैं। और जिन लोगों ने अभी तक हमारी पुरानी वीडियोस को नहीं देखा है वो ज़रूर देखें। हमारी वीडियो एक गडरिया जाति की उत्पत्ति और उनके अलग अलग राजवंश और संपूर्ण इतिहास पर है। उसके अलावा एक दूसरी वीडियो हमने लोक माता अहिल्या देवी के ऊपर बनाई है। इसके अलावा हमने एक तीसरी वीडियो एक ऐसे गडरिया योद्धा के ऊपर बनाई है, उनके जीवन काल के ऊपर बनाई है, जिन्होंने अंग्रेजों को अपने रहते यहाँ पर रहना मुश्किल कर दिया था। यहाँ तक अपमान करने के लिए 300 अंग्रेजों की नाक ही काट दी थी। इस प्रकार आप सभी दर्शकों से हमारा अनुरोध है कि अगर आपने हमारे YouTube चैनल माइटी पास्चरल कम्युनिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ वीडियो अगर आपको पसंद आती है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस की अपडेट या नोटिफिकेशन समय से प्राप्त होता रहे। क्योंकि अभी हम अपने YouTube चैनल पर आगे भी बहुत सारी जो एशिया और यूरोप की पास्चरल कम्युनिटी है, माइटी पास्चरल कम्युनिटी है, तो हम उनके ऊपर शोध कार्य कर रहे हैं और इसमें और भी वीडियो आती रहेंगी। जैसे अभी गडरियाज के ऊपर और वीडियो आएंगी, गुर्जर के ऊपर और वीडियो आएंगी, साथ ही साथ मंगोल और यूरोप की वाइकिंग्स, इन सब पर अभी एक के बाद एक वीडियो आती रहेंगी। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपसे कोई भी जानकारी मिस ना हो, इसके लिए आप बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आपको वीडियोस की अपडेट समय से मिलती रहे। तो चलो आज के हम अपने इस कार्य को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं मीर भोज के बारे में उनकी संपूर्ण जानकारी। मीर भोज के पिता का नाम रामभद्र था और उनकी माता का नाम अप्पा देवी था। जब मीर भोज शासक बना तो गुर्जरों के हालात बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं थे, क्योंकि इनके पिता रामभद्र को देवपाल राजा, जो कि पाल वंश के राजा थे, उन्होंने चूर चूर कर दिया था। तो इस प्रकार से इनके लिए सबसे पहली चुनौती यही थी कि जो गुर्जरों का सम्मान और प्रतिष्ठा थी उसको बनाए रखे और आगे बढ़ाए, और साथ ही साथ अपने विरोधी राजाओं को हराकर युद्ध में विजय प्राप्त करें। अरेबिक एक सौदागर सुलेमान, जिसने मीर भोज की सेनाओं का वर्णन किया है, तो उसके अनुसार मीर भोज की सेना 4 भागों में डिवाइड रहती थी, जिसमें से प्रत्येक सैनिक टुकड़ी में लगभग 7 लाख से 9 लाख सैनिक होते थे। इनको उसने अपने चारों दिशाओं में अपॉइंट और नियुक्त किया हुआ था। इससे हमें पता चलता है कि अपने टाइम पर पूरे भारतवर्ष के राजाओं में सबसे बड़ी सेना मीर भोज के पास थी। सबसे पहले मीर भोज ने जो राज्य अपने आप को स्वतंत्र कर चुके थे उनको अपने अधीन किया। इसने मध्य भारत के राजाओं और साथ ही साथ राजपूताना के राजाओं को अपने अधीन किया, उनको हराया और उन पर विजय प्राप्त की। इसमें गोहिलोत और कलचुरी, गौड़ नरेश, इस प्रकार इसने इन छोटे छोटे राजाओं पर विजय प्राप्त की। इसके अलावा इसने अगर इसके पूरे राज्य की बात करें तो धीरे धीरे इसने अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार किया और इसे मध्य प्रदेश तक इसने फैलाया। इस प्रकार छोटे छोटे राज्यों पर विजय प्राप्त करने के बाद मीर भोज का जो सामना हुआ वो गडरिया जाति के 2 बड़े राजवंशों से हुआ।
इसमें एक बंगाल के पाल और दूसरे राष्ट्रकूट राजा थे जो दक्कन में शासन कर रहे थे। आगे बढ़ने से पहले हम अपने दर्शकों को यह भी क्लियर कर दें कि ये दोनों ही राजवंश अपने आप में बड़े शक्तिशाली राजवंश थे। इनके पास भी बड़ी बड़ी सेनाएं थी। इस समय जो पालों का शक्तिशाली राजा था उसका नाम देवपाल था, तो इससे निश्चित हो गया था कि ये बड़ा युद्ध होना है, अर्थात इनके बीच युद्ध हुआ। और देखिए, दोनों ही जो मीर भोज है और बंगाल का देवपाल है, दोनों ही शासक इस युद्ध में अपनी अपनी विजय का दावा करते हैं। बादल अभिलेख में हमें इस बात की जानकारी मिलती है। बादल अभिलेख हमें बताता है कि देवपाल ने गुर्जर राजा को पराजित किया। वहीं दूसरी ओर जो गुर्जरों के लेख हैं वो हमें बताते हैं कि गुर्जरों ने इस युद्ध में विजय प्राप्त की। अब यहाँ पर ये सोचना अतिशयोक्ति है, क्योंकि दोनों ही बड़े राजवंश थे, दोनों के ही शक्तिशाली शासक यहाँ पर शासन कर रहे थे। और आप थोड़ा इस पिक्चर से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि देवपाल के समय पर पाल साम्राज्य भी अपने पीक पर था। आप उनकी सीमाओं को देख सकते हैं कि किस प्रकार उनकी सीमाएं भी अफगानिस्तान तक फैली हुई थी। तो इससे पता लगता है कि इस विजय में कोई भी निश्चित विजय प्राप्त नहीं कर सका। अब यहाँ से ध्यान हटाने के बाद मीर भोज ने अपना जो ध्यान केंद्रित किया वो दक्षिण भारत पर किया, जहाँ पर उसका सामना राष्ट्रकूटों से हुआ। दरअसल राष्ट्रकूट दो शासक अमोघवर्ष और कृष्णदित्य दोनों इस समय के इसके समकालीन हैं। यहाँ पर भी इसका राष्ट्रकूटों के साथ कड़ा संघर्ष हुआ, बहुत बड़ा युद्ध हुआ, लेकिन इसमें भी किसी को भी पूर्णतः विजय प्राप्त नहीं हुई, क्योंकि गुर्जर जो लेख हैं वो अपनी जीत का दावा करते हैं और जो राष्ट्रकूट लेख हैं वो राष्ट्रकूटों की जीत का दावा करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कि मीर भोज ने पश्चिमी सीमाओं से देश की कैसे रक्षा की, अर्थात जो अरेबिक आक्रमण होने वाले थे या हो रहे थे उनसे देश की किस प्रकार रक्षा की। इसमें गुर्जर प्रतिहार शासक मीर भोज का भारतीय सनातन संस्कृति की रक्षा करने के लिए महत्वपूर्ण योगदान है, महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। इस बात की जानकारी भी हमें दो अरेबियों से ही पता लगती है। इसमें सबसे पहला जो स्थान आता है वो सुलेमान का है। सुलेमान ने इसके बारे में बताया है कि इस राजा के पास बहुत बड़ी सेना है, अन्य किसी भी राजा के पास ऐसी सेना नहीं है, अर्थात घोड़ों की सबसे बड़ी सेना थी। साथ ही साथ सुलेमान ने बताया है कि यह अरबों का सबसे बड़ा शत्रु है, और न केवल अरबों का बड़ा शत्रु है बल्कि भारत के राजाओं में उससे बड़ा इस्लाम का कोई दूसरा बड़ा दुश्मन नहीं है। इसके पास बहुत बड़ी अपार धन है, ऐश्वर्य है। साथ ही साथ मीर भोज भारत की मलेच्छों से सुरक्षा करना अपना पुनीत कर्तव्य मानता था। अब मलेच्छ जो यहाँ पर है ये चार वर्णों से, जो हमारे चार वर्ण थे, चार वर्णों में सबसे नीचे माने जाते थे, अर्थात शूद्रों से भी नीचे माने जाते थे, क्योंकि ये वो लोग थे जो ज़्यादातर विदेशी होते थे। इसमें यहाँ पर जो मलेच्छों का जिक्र किया गया है वो अरबों के बारे में है, और अरबों से देश की रक्षा करना मीर भोज अपना परम कर्तव्य मानता था। इसलिए अरब के लोग, अरब के राजा उससे बहुत ज़्यादा डरते थे। इसी बात की दूसरी जानकारी हमें अल मसूदी से मिलती है। अल मसूदी ने जो लिखा है इसके बारे में, वो लिखा है कि अपनी शक्ति के केंद्र मुल्तान में अरबों ने एक सूर्य मंदिर को तोड़ने से बचा रखा था। जब भी प्रतिहारों के आक्रमण का भय होता था, डर होता था, तो वे उस मंदिर की मूर्ति को नष्ट करने का भय पैदा करके अपनी रक्षा करते थे। तो इस प्रकार से हमें अल मसूदी के जो जानकारी है, अल मसूदी ने जो बताया है, उससे पता लगता है कि भगवान सूर्य का एक मंदिर जो मुल्तान में था उसकी आड़ में बचकर अरबी अपने आप को सुरक्षित रखते थे, क्योंकि जब भी उन्हें लगता था कि मीर भोज उन पर आक्रमण करेगा तो वे उस मंदिर की सुरक्षा की आड़ लेते थे। इसके अलावा अब हमें जो तीसरी जानकारी मिलती है वो एक अरेबिक विलादुरी से मिलती है। विलादुरी ने कहा है कि अरबों को अपनी रक्षा के लिए कोई सुरक्षित स्थान मिलना कठिन हो गया था, अर्थात जब मीर भोज पश्चिमी सीमाओं पर शासन कर रहा था तब अरबों के लिए इतनी मुश्किल हो चुकी थी कि वो कहाँ पर रहे यह निश्चित हो नहीं पा रहा था। इसके बाद इसी बात को आगे बढ़ाते हुए विलादुरी कहता है कि इस समय अरबियों ने एक झील के किनारे अल हिंद की सीमा पर अल महफूज नामक एक शहर बसाया था, जिसका अर्थ था सुरक्षित होना। ठीक है, तो
इन तीनों ही वर्णनों से हमें पता चलता है कि मिहिर भोज न केवल भारत का मान शासक था, न केवल भारत की प्राचीन संस्कृति का रक्षक था, बल्कि उस समय की जो सबसे बड़ी चुनौती भारत को मिलने वाली थी और इसके मरने के बाद, गुर्जरों का पतन होने के बाद जो मिली, वो थी मुस्लिम आक्रमण। इसके रहते किसी भी मुस्लिम ने भारत की तरफ आंख उठाकर नहीं देखी, न केवल आंख उठाकर देखी बल्कि इनके रहते वो अपने आप ही सुरक्षित नहीं रह पा रहे थे। जैसा कि मैंने आपको विलादुरी का वर्णन दिया है, विलादुरी ने तो यह तक भी कंफर्म कर दिया कि अरेबियों के पास रहने के लिए जगह नहीं थी जब ये शासन कर रहे थे, अर्थात इतना खौफ था अरेबियों के अंदर। और जैसे ही गुर्जरों का पतन हुआ उसके बाद आप सभी जानते हैं कि भारत में एक के बाद अनेक आक्रमण हुए और भारत में इस्लाम आ गया था। ये थी मिहिर भोज के संपूर्ण जीवन के बारे में जानकारी। अब हम अपने दर्शकों से उम्मीद करते हैं कि आपको यह जानकारी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और साथ ही साथ अगर आपके पास अपना कोई सुझाव है जो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। आप सभी दर्शकों के तर्कों का हम सम्मान करेंगे, उन पर विचार करेंगे, लेकिन आपके तर्क प्रमाणित होने चाहिए जो हम आगे की वीडियोस के लिए आधार बनाएं, क्योंकि हमारी जो आने वाली सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो है वो है गुर्जर जाति की उत्पत्ति और भारत में गुर्जरों के अनेकों राजवंश, क्योंकि गुर्जरों ने भी गडरियों की तरह भारत में अनेकों राजवंश दिए हैं। और साथ ही साथ आपको अगली वीडियो में ये भी जानने को मिलेगा कि क्या गुर्जरों ने महाभारत के युद्ध में लड़ाई लड़ी थी या नहीं लड़ी थी। साथ ही अनेकों इतिहासकार ये मानते हैं कि गुर्जर और गडरियों में जो रिश्ता है वो भगवान राम और लक्ष्मण की तरह है, तो हम उन बातों पर भी डिस्कस करेंगे। हम सभी चीज़ें जानेंगे जो अभी तक गुर्जर जाति और गडरिया जाति के इतिहास पर शोध कार्य किया गया है, वो मैं आपके सामने लेकर आऊँगा। इसलिए आज की इस वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।